नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान सीएम ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में वृद्धि का किया विरोध, केंद्र सरकार के निर्णय को बताया असंवेदनशील। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में वृद्धि करने के केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए इसे असंवेदनशील बताया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को एक ट्वीट जारी कर कहा कि कोरोना संकट के समय एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में वृद्धि करने का सरकार का निर्णय अनुचित है। आम लोगों को राहत देने के बजाय केंद्र सरकार केवल उनकी कठिनाइयों को बढ़ा रही है। सरकार यह भूल जाती है कि आर्थिक मंदी, कोरोना और अब लॉकडाउन के बाद हीलिंग टच का समय है। जनता की पीठ में खंजर घोंपा खाचरियावास परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कोरोना संकट के समय में घरेलू गैस सिलेंडर की दरों में बढ़ोतरी करके देश की जनता के दुखों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कोरोना संकट के कारण देश का गरीब मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार और बेरोजगार सरकार के निर्णय से दुखी और परेशान हैं, क्योंकि ऐसे समय में जब देश के 125 करोड़ लोग केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे थे, तब गैस सिलेंडर का महंगा हो जाना जनता की पीठ में खंजर घोंपने के समान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बीच होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस बीच इस बात के संकेत मिले हैं कि कोरोना महामारी के बीच ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समय पर ही चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई। इस बैठक में सभी डीएम और निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि कोरोना संक्रमण लंबा चलेगा, इसी के बीच हम सबकी तैयारी शुरू हो गई है। आज की बैठक में हमने सभी डीएम को कहा कि चुनाव संबंधित तैयारी शुरू करें। ईवीएम संधारण, एपिक संधारण से लेकर चुनावी संबंधित कामकाज को आगे बढ़ाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला को निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट, वोटर आईडी, ईवीएम की स्थिति को लेकर अद्यतन रिपोर्ट निर्वाचन आयुक्त उपलब्ध कराएं। उन्होंने कोविड-19 से हो रही परेशानी मामले पर कहा कि ऐसी परिस्थिति में चुनाव को लेकर तैयारी करनी है। आयोग ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग का जो निर्णय होगा उसी के अनुरूप आगे चुनाव की तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा। बता दें कि बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में 243 सीटों के लिए मतदान होना है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 24 नवंबर को समाप्त हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनोज तिवारी पर गिरी गाज, आदेश गुप्ता को मिली दिल्ली भाजपा की कमान। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भाजपा नेतृत्व ने मनोज तिवारी पर गाज गिरा दी है। तिवारी को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पद से मनोज हटा दिया गया है। उनकी जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली भाजपा की कमान सौंपी गई है। इस संबंध में पार्टी महासचिव अरुण सिंह की तरफ से आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले और उसके बाद भी मनोज तिवारी को हटाने को लेकर अटकलों का दौर जारी था, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने तिवारी को मौके पर मौके दिए। मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा को कोई खास फायदा नहीं हुआ। पूर्वांचली वोट भी आम आदमी पार्टी के खाते में गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मणिपुर में भी नए प्रदेश अध्यक्ष को कमान दी गई है। एस टिकेंद्र सिंह अब मणिपुर भाजपा का नेतृत्व करेंगे। तीनों प्रदेश अध्यक्षों को ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आदेश पर किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, शिवराज सरकार को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई करना पड़ा महंगा, जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में हुए नुकसान और लाइसेंस फीस पर शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच बात बनने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। शराब ठेकेदारों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें शराब ठेकेदारों ने मध्य प्रदेश सरकार पर सख्ती दिखाने का आरोप लगाया। साथ ही इसे कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करना भी कहा, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। ठेकेदारों की ओर से कहा गया कि सरकार ने हाईकोर्ट
कोर्ट में शपथ पत्र पर सख्त कार्रवाई न करने का भी वचन दिया था। इसके बावजूद शराब ठेकेदारों को नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही गई। यह बात संज्ञान में लाने के बाद ही हाईकोर्ट राज्य सरकार का अवमानना नोटिस दिया है। साथ ही नोटिस पर कल तक जवाब तलब किया है। नोटिस में कहा गया है तब तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। मामले की सुनवाई मंगलवार 3 जून को भी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की मार के बीच महाराष्ट्र में निसर्ग का संकट, उद्धव बोले लोग घरों में रहें। जी हां दोस्तों, सीएम उद्धव ठाकरे की अपील, लोग 2 दिनों तक घरों में रहें। चक्रवात को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री से हुई बात। कोरोना महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र पर अब तूफान निसर्ग का खतरा है। चक्रवात मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंच गया है। यह मुंबई में समुद्र के तट से टकराने वाला है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से 2 दिनों तक घर के अंदर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निसर्ग पहले के चक्रवात के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यहां पहुंचने से पहले वो कमजोर हो जाए। सीएम ने कहा कि तीनों ही सेना और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट हैं। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई। केंद्र ने मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि हम कल से अपने मिशन को फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो 2 दिन तक घरों के अंदर ही रहें। चक्रवात निसर्ग का अलर्ट, मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने लगभग सभी मछुआरों से संपर्क किया है। पालघर में कुछ लोगों से जल्द ही संपर्क किया जाएगा। पालघर से सिंधुदुर्ग तक सभी को देखभाल करने और अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीएम ठाकरे ने कहा कि यदि भारी बारिश होती है और बाढ़ आती है तो हमें कुछ स्थानों पर बिजली की आपूर्ति में कटौती करनी पड़ सकती है। बिजली के उपकरणों के अनावश्यक उपयोग से बचें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग सभी महत्वपूर्ण दैनिक सामानों को किसी एक स्थान पर रखें, अफवाह फैलाने से बचें। मुंबई, निसर्ग और कोरोना की दोहरी चुनौती, वर्ली में शिफ्ट किए गए कोविड-19 के मरीज। महाराष्ट्र सरकार ने निसर्ग के खतरे को देखते हुए मुंबई और आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की 10 टीमों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है, जबकि 6 अन्य को अलर्ट रखा गया है। तटीय पालघर और रायगढ़ जिलों में स्थित रासायनिक और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एहतियात बरती जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 जून की शाम को चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात को पार कर जाएगा, जिससे भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में गोवा से 300 किलोमीटर दूर है। वहीं दोनों ही राज्यों में मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों की सीमा बंद करना अनुचित, मायावती। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों की सीमाओं को बंद करने के प्रयासों को अनुचित बताते हुए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों के बीच सद्भावना और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए सीमाएं बंद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मायावती ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों और मौतों के मद्देनजर केंद्र तथा देश के विभिन्न राज्यों के बीच तालमेल एवं सद्भावना के बजाय उनके बीच बढ़ता आरोप प्रत्यारोप तथा राज्यों की आपसी सीमाओं को बंद करना अनुचित और कोरोना के विरुद्ध संकल्प को कमजोर करने वाला है। इसमें केंद्र का प्रभावी हस्तक्षेप जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली की सीमा बंद करने के निर्देश दिए हैं। केजरीवाल के इस निर्णय पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। खासकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और इस पर सभी का हक समान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के पैकेज को मूडीज का ठेंगा, भारत की रेटिंग को नेगेटिव किया। राहुल गांधी बोले अभी तो स्थिति ज्यादा खराब होगी। जी हां दोस्तों, पहले से सुस्त पड़ी देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से तबाही के कगार पर है। मोदी सरकार ने इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज का बाजा पूरे 5 दिन तक मीडिया में बजता रहा। वित्त मंत्री लगातार 5 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पैकेज का बखान करते रहे, लेकिन लगता है कि इस
पैकेज का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं पड़ रहा। दरअसल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मोदी सरकार के पैकेज को देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में नाकाम बताया है। इतना ही नहीं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में बड़ी गिरावट कर दी है। कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए लंबे लॉकडाउन, बढ़ते कर्ज और कारोबारी माहौल में मंदी को कारण बताते हुए एजेंसी ने भारत की रेटिंग में कटौती की है। भारत की क्रेडिट रेटिंग को अब Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। मूडीज ने कहा कि इसकी वजह से सीधे तौर पर कोरोना महामारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं और भारत की क्रेडिट प्रोफाइल में कटौती करनी पड़ी है। Baa3 का अर्थ सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे निचले स्तर की रेटिंग है। Baa3 सबसे निचली निवेश ग्रेड वाली रेटिंग है। इसके नीचे कबाड़ वाली रेटिंग ही बचती है। एजेंसी ने कहा है कि मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को भी Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मूडीज में मोदी द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने को कबाड़ वाली रेटिंग से एक कदम ऊपर रखा है। गरीबों और MSME क्षेत्र को समर्थन की कमी का मतलब है कि अभी और अधिक खराब स्थिति आने वाली है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ महज 3.1% ही रही है, जो बीते 8 सालों में सबसे कम है। मूडीज ने मौजूदा वित्त वर्ष में भी GDP में 4% की गिरावट की बात कही है। मूडीज का कहना है कि मार्च से लेकर मई तक लॉकडाउन जारी रहने के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। मूडीज से पहले फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी भारत की रेटिंग में कमी की है और उसे BBB किया है। इससे पहले 2017 में मूडीज ने भारत की रेटिंग को Baa3 से बढ़ाकर नवंबर 2017 में Baa2 कर दिया था। तब PM नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों के चलते यह कटौती की गई थी। यही नहीं, मूडीज ने मोदी सरकार की ओर से गरीबों और बेरोजगारों के लिए उठाए गए कदमों को भी अपर्याप्त करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन मसले पर कांग्रेस हमलावर, सुरजेवाला का सवाल, अब क्या बोलेंगे शाह? जी हां दोस्तों, भारत चीन विवाद पर कांग्रेस का सवाल, इंटेलिजेंस फेल, सरकार दे जवाब। कांग्रेस, भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास जारी तनाव को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया गया है। मंगलवार सुबह कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर अमित शाह का करीब 5 साल पुराना ट्वीट रीट्वीट किया, जिसमें अमित शाह ने लिखा था कि चीनी नागरिक भारत की जमीन में घुसकर पिकनिक मनाते हैं। अब सुरजेवाला ने इस ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा है कि क्या अमित शाह अब कुछ बोलेंगे? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के बयान पर भड़की कांग्रेस, बोली मध्य प्रदेश की जनता उपचुनाव में देगी जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस काफी भड़की हुई है, जिसके चलते पार्टी के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस की सरकार गिराने में अमित शाह के बीजेपी के रोल से इनकार वाले बयान पर जीतू पटवारी ने केंद्र पर काबिज बीजेपी सरकार पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र बचाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने के लिए देश की सरकार बड़ी जिम्मेदार है, जिसके लिए मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को उपचुनाव में जवाब देगी। जीतू पटवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि इंदौर के रास्ते प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बता दें कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सरकार को इंदौर के रास्ते कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जिम्मेदार बताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फसलों के MSP में बढ़ोतरी पर बोली कांग्रेस, ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम। जी हां दोस्तों, फसल के दाम में बढ़ोतरी को कांग्रेस ने बताया नाकाफी। कहा सरकार नहीं दे रही है किसानों पर ध्यान। कोरोना संकट के बीच आर्थिक परेशानियों से उबारने के लिए मोदी सरकार ने MSME सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वहीं किसानों के लिए 14 फसलों पर 50 से 83% तक ज्यादा दाम देने का फैसला किया है। इस फैसले पर बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे झटका करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसान ने एक अज्ञात योद्धा के तौर पर काम किया, लेकिन किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया।
कांग्रेस का कहना है कि ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मंगलवार को वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसान ने कोरोना महामारी के दौरान भी बम्पर उपज दी, लेकिन किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कहा, सरकार ने शायद किसान को आत्मनिर्भर मान लिया है, इसीलिए किसान की अनदेखी की जा रही है और उसे कुछ नहीं दिया गया है। सुनील जाखड़ ने कहा कि यह नामात्र की बढ़ोतरी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि CACP का दस्तावेज कहां है जिसके आधार पर MSP की घोषणा की गई। जाखड़ ने कहा कि मजदूरों की कमी के चलते फसल की रोपाई की कीमत 2 गुनी हो गई है, लेकिन MSP में इस तथ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। मोदी कैबिनेट में हुआ फैसला। सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने बताया कि 14 फसल ऐसी हैं जिसमें किसानों को 50 से 83% तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।